हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अपनी एक सीरीज चल रही है यूथ पब्लिकेशंस की, जिसमें 10,920 प्लस हिंदी के प्रश्न दिए हुए हैं, जिसकी एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला को देखा था। दोस्तों, आज दूसरी क्लास है जिसमें हम विराम चिन्हों को देखेंगे। दोस्तों, ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं के हिंदी के प्रश्न इस बुक में दिए हैं, इसलिए इस बुक को अच्छी तरह से हम लोगों को पढ़ना है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, चलिए चलते हैं। देखिए, इसमें दिया है यूथ हिंदी बुक सॉल्यूशन, सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर ये बुक है। कम से कम इसमें सामान्य हिंदी के 386 प्रश्न पत्रों के अध्यायवार विभाजित है, जिसमें कि 10,920 प्लस पूछे गए प्रश्न पर अद्वितीय संकलन है। और 2022 का ये संकलन है, संपूर्ण हिंदी है, जिसमें कि हम लोग क्लास दूसरी देख रहे हैं, जो कि हिंदी वर्णमाला है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्लास नंबर 2 से विराम चिन्हों को आज देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अल्प विराम से। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी, ये अल्प विराम है, ऑप्शन सी। इसमें देखते हैं, प्रश्न में दिए गए प्रश्न विकल्पों में से अल्प विराम का संकेतक ये है, और जबकि पूर्ण विराम का संकेतक ये है, तथा अल्प विराम ये है, और जबकि लाघव चिन्ह ये है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं अगला। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विराम चिन्ह की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है वो आपका अशुद्ध वाक्य होगा ए। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकूंगा। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकूंगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि गलत है। तो इसमें देखते हैं नहीं, नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाना चाहिए था, तो नहीं के बाद यहाँ पे जो था अल्प विराम चिन्ह आएगा। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन गलत है। अगला देखते हैं, ऑप्शन गलत है ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जिसका ऑप्शन सी सही होगा। सी, जिसमें कि अल्प विराम की त्रुटि है, अल्प विराम। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो हिंदी में अल्प विराम का जो चिन्ह है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है पाँचवा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अर्धविराम से संबंधित क्वेश्चन है। ये अर्धविराम का संकेतक है। कोष्ठकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ये है अर्धविराम का चिन्ह है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो चाहे करो, खाली स्थान, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो इसमें भी अर्धविराम चिन्ह आएगा, अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम का जो चिन्ह है वो आपका इसमें दिया है, जैसे कि जो चाहो करो अर्धविराम है, बस हमें तंग ना करो। क्वेश्चन नंबर अगला है 7। निम्नलिखित में अर्धविराम का कौन सा चिन्ह है? तो अर्धविराम का चिन्ह ऑप्शन नंबर डी होगा सही, अर्धविराम का चिन्ह। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि पूर्ण विराम से संबंधित। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसके लिए पूर्ण विराम चिन्ह यूज होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें बहुत सारे चिन्ह दिए, सभी चिन्ह वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण निम्नलिखित है। तो इसमें दिया है, ये पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। अगला है अल्प विराम, तो अल्प विराम का चिन्ह ये है। अर्धविराम, तो अर्धविराम का ये चिन्ह है। ये योजक चिन्ह है, योजक। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसका है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये वाला है। जबकि ठीक है, अवतरण और ये उद्धरण। और निर्देशक चिन्ह ये है। कोष्टक, तीनों कोष्टक दिए हुए हैं, छोटा, मझला और बड़ा। हंस पद को ये कहते त्रुटि बोधक चिन्ह, तो ये चिन्ह दिया है। अगला है तुल्यता सूचक,
ठीक है। उपविराम, लाघव, लाघव का चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, और लोप सूचक चिन्ह है, और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है इसमें, और समाप्ति सूचक चिन्ह है ये है टीका सूचक चिन्ह, और अधोरेखा चिन्ह, और विकल्प चिन्ह। ठीक है, ये सभी चिन्ह थे। क्वेश्चन नंबर अगला है 9वां। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह, तो पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, ऑप्शन नंबर सी होगा, हम लोग देख चुके हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो पूर्ण विराम रिपीट है, ऑप्शन ए होगा इसका पूर्ण विराम। अगला देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां, मुझे बाहर जाना है, तो मुझे बाहर जाना है, तो ये चिन्ह दिया है जो कि पूर्ण विराम का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। मुझे बाहर जाना है पूर्ण विराम, वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम का है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12वां। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है, तो राम अयोध्या के राजा थे, तो इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है, पूर्ण विराम। ठीक है, और त्रुटि के लिए कोई चीज़ त्रुटि होती है तो उसमें हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, त्रुटिबोधक चिन्ह ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 13वां। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्ण विराम। अंतिम रूप ले ले तब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, ये अल्पविराम और ये है अर्धविराम। अगला है प्रश्न विराम से संबंधित क्वेश्चन है या प्रश्नवाचक चिन्ह से। क्वेश्चन नंबर 14, इस विराम चिन्ह का नाम बताइए, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां, रिपीट क्वेश्चन है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है 16वां क्वेश्चन। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, तो इसमें वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये सही है। और ऑप्शन बी है, आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह आना चाहिए था यहाँ पे, जो कि पूर्ण विराम दिया है, जो कि क्वेश्चन इसमें चिन्ह जो गलत यूज हुआ है, तो उसमें दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, वाक्य में विराम चिन्ह गलत प्रयोग हुआ है, वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें इसका शुद्ध रूप होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, इसमें ये दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17वां। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है, अल्पविराम और अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18वां। विस्मय बोधक सूचक चिन्ह से किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो उचित प्रयोग जो नहीं है उसका ये इसमें जो ऑप्शन आपका होगा डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो प्रिय महाशय यहाँ पे आपको यूज करना है जो कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसमें यूज गलत हुआ है। ठीक है, महाशय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 19वां। कोष्टक जो चिन्ह दिया है ये कौन सा चिन्ह पे है ये पूछ रहे हैं, तो ये आपका विस्मयादि बोधक या प्रश्नवाचक चिन्ह है, नहीं विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला होगा 20वां। ओह बहुत कठिन समय आया, ओह, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जहाँ प्रश्न किया जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है, इसमें इसे हुर्रा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 21। अरे वाह खालिस्तान आपका आगमन तो आकस्मिक है, अरे वाह। ठीक है, तो इसमें भी आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अतः वाक्य में शुद्ध रूप अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है होगा। अगला है 22। मनोविकार सूचक
वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का मनोविकार सूचक शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो ये भी, इसमें भी खाली स्थान में विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं 24, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, तो इसमें आपका डी गलत होगा, डी, जिसमें कि विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज होगा यहाँ पे अल्पविराम की जगह, अल्पविराम की जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। यूपी ट्रिपल एस सी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखते हैं 25, विवरण योजक या चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें योजक चिन्ह का, ऑप्शन सी, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 26, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, योजक चिन्ह। ठीक है, संज्ञा की द्विरुक्ति में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है 27, योजक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें योजक चिन्ह पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, योजक चिन्ह। ठीक है, ये योजक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है और विकल्प है चिन्ह। अगला देखते हैं 28 नंबर, 28, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्द के मध्य प्रयोग किया जाता है। सामासिक पदों में या पुनरुक्त, इसका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें देखते हैं सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, चांद सा चेहरा, धन दौलत, उल्टा पुल्टा आदि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें योजक चिन्ह लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 30, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में जो प्रयोग होता है वो होता है विवरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय एवं द्वारा के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 31, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? एक दूसरे से विपरीत होने पर योजक चिन्ह, जैसे कि लाभ हानि, ऊंचा नीचा, ठीक है, और चांद सा, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, ठीक है, इस जिनमें कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये था आपका 31। आप देखते हैं 32, इसमें दिया है एकल उद्धरण, ये दोहरा उद्धरण, विस्मयादि बोधक और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला है 32, जैसे कि लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसमें योजक चिन्ह होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे अनाप शनाप, लाभ हानि, विरह मिलन, लेन देन, जड़ चेतन आदि। क्वेश्चन नंबर अगला है 33, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी अक्षर या विशेष शब्द पर बल देने के लिए, तो इसमें होता है इकहरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण। इसमें देखते हैं, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहाँ दोहरे उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं, वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 34 देखते हैं। 34, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इस वाक्य में जो लगा है
वो लगा है उद्धृढ़ चिन्ह, ये उद्धृढ़ चिन्ह। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी, उद्धृढ़ चिन्ह। क्वेश्चन नंबर है अगला 35। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विराम चिन्हों की दृष्टि से जो आपका शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। तो इसमें उद्धृढ़ चिन्ह का, दोहरा उद्धृढ़ चिन्ह का प्रयोग हुआ है, दोहरा उद्धृढ़ चिन्ह। बाकी किसी में दोहरा उद्धृढ़ चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा, अन्य सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 36। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक, लाघव और उपदेशक और विवरण। हम लोगों ने निर्देशक पढ़ा है, लाघव, विवरण, जबकि उपदेशक नहीं है, ये कोई विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक, लाघव, विवरण विराम चिन्ह के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो ये विराम चिन्ह जो प्रयुक्त होता है आपका तुल्यता सूचक है, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचक करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिक्षित, पढ़ा लिखा या 3 + 3 = 6। इसमें 38 में देखते हैं, अगला 38 में है रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो इसमें जो रेखांकित चिन्ह लोभ सूचक चिन्ह है, लोभ सूचक चिन्ह, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, अधोरेखा चिन्ह। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, जिसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। कोष्टक चिन्ह ये है तीनों, छोटा, मझला और बड़ा, का प्रयोग शब्दों को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 40। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? तो प्रश्न चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर अगला है 41। राम निष्ठुर आखेटक ने निरी पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2 विस्मयादिबोधक चिन्ह, 1 पूर्ण विराम, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। 2 विस्मयादिबोधक चिन्ह, 1 पूर्ण विराम होगा, जो इस प्रकार है। राम विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर राम विस्मयादिबोधक, निष्ठुर आखेटक ने निरी पक्षी को मार डाला, लास्ट में पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 42। मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने? यही है महामही का महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? तो ये क्वेश्चन नंबर है 42। तो 42 में आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि 5 विराम चिन्हों का प्रयोग होगा। दिए गए वाक्य में 5 विराम चिन्ह होंगे, जो इस प्रकार है। मेरा भारत महान, अल्पविराम, यह विश्व शक्ति, फिर अल्पविराम, महाशक्ति कैसे बने? तो इसमें जो दिखाया गया प्रश्नवाचक चिन्ह, यही है महामहिम का महास्वप्न विजन 2020। ठीक है, तो इसमें बीच में दिया है योजक चिन्ह और लास्ट में पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर अगला है, तो 5 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंस पद का जो प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। हंस पद का प्रयोग लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए किया जाता है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह, ये लोग हम लोग देख चुके हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह, फिर अल्प विराम, योजक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक,
अल्प अर्धविराम, विवरण, लोप या वर्जन चिन्ह और संक्षेप या लाघव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 44। बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है। बस हो गया तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, एक अल्पविराम एक पूर्ण विराम। ठीक है। तो एक अल्पविराम, बस हो गया तो यहाँ पे आपका आएगा अल्पविराम, रहने दीजिए और इस यहाँ पे पूर्ण विराम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 45। साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो साकेत में जो इसमें साकेत में ये चिन्ह दिए हैं विराम चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। तो ये है आपका पूर्ण विराम लास्ट में और ये है उद्धरण चिन्ह। तो ये 45 क्वेश्चन थे। इसमें विराम चिन्हों से संबंधित 45 क्वेश्चन थे जो कि हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं हमें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।